Welcome to MD Online Classes. हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि बहुत दिनों बाद फिर मुलाकात हो रही है हमसे। तो पहले जो वीडियो हम बनाए थे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस का था और केमिस्ट्री का भी कुछ बेसिक नॉलेज बताए थे। अब हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो पे चलते हैं। जैसा कि आज का मेरा जो टॉपिक है क्लास 12 के लिए, कक्षा 12 वालों के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री है और केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है जिसका नाम है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। अगर आप लोग क्लास 11 में होंगे पास आउट करके क्लास 12 में चले गए होंगे या फिर जो क्लास 12 में होंगे उन्हें पता होगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन यही है, हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हो या फिर हिंदी मीडियम को। चलिए हम अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लेसन है हम लोग का हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन। क्या हैलो, हैलो मीन्स क्या? हैलोजन, हैलोजन। आप सभी लोग जानते होंगे कि पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 17 में हाइड्रोजन फैमिली के तत्वों को रखा गया है, या फिर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 70 के सारे तत्वों को हाइड्रोजन फैमिली के नाम से जाना जाता है। और हाइड्रोजन फैमिली को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से, जैसे कि कुछ एलिमेंट का नाम हाइड्रोजन फैमिली के फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, हम यहाँ पे हाइड्रोजन फैमिली की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले जो है हैलो एल्केन एंड हैलो एरीन मींस हाइड्रोजन से हाइड्रोजन फैमिली का तत्व और एल्केन फैमिली के कंपाउंड से मिलकर के बने कंपाउंड को ही हैलो एल्केन कहा जाएगा। और एरीन फैमिली के कंपाउंड और हाइड्रोजन फैमिली के कंपाउंड से मिले कंपाउंड को क्या कहा जाएगा? हैलो एरीन। तो हैलो एल्केन की बात की जाए, अगर हैलो एल्केन की बात की जाए, एल्केन और एरीन दोनों ही हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैं। क्या है? एल्केन और एरीन दोनों ही हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैं। हैलो एल्केन के एग्जांपल में अगर बात की जाए तो एल्केन का सबसे पहला सदस्य मेथेन होता है। अगर इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। कार्बन है और कार्बन से 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यह तो हो गया मेथेन। CH4 की केवल बात की जाएगी तो यह तो एल्केन ग्रुप का एक कंपाउंड है, एक यौगिक है, लेकिन इस एल्केन फैमिली के कंपाउंड पे किसी हाइड्रोजन फैमिली का तत्व अटैक करके और एक हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करके और अपना जगह कार्बन के साथ बॉन्ड से जुड़ जाता है। जैसे देखा जाए, एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटाएंगे, कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन को हटा करके हाइड्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट जोड़ देते हैं, यह हो गया क्लोरीन को जोड़ देगा। तो इसको यानी कि जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन फैमिली भी हो और एल्केन फैमिली का भी कोई कंपाउंड हो, उसी को हैलो एल्केन बोला जाएगा। क्या होगा ये? हैलो एल्केन। हैलो एरीन की बात की जाए
एरिन में सिंपली जानते हैं एल्केन और एरिन में डिफरेंस यही है कि जो एल्केन होगा वो एलिफैटिक कंपाउंड से मिलकर के बना होगा और एरिन जो होगा वह एरोमेटिक कंपाउंड होगा। मतलब अगर एक तरह से और कहा जाए तो एल्केन हैलो एल्केन वह कंपाउंड होगा जो एलिफैटिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है और हैलो एरिन वह कंपाउंड होता है जो कि एरोमेटिक या फिर क्लोज चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है। हैलो एल्केन की बात की जाए एग्जांपल तो एरिन फैमिली का एरोमेटिक कोई कंपाउंड ले लिया जाए, जैसे बहुत फेमस कंपाउंड है बेंजीन। सभी लोग आप लोग इसको पहचानते होंगे, क्या है बेंजीन। और बेंजीन में कितने कार्बन होते हैं, जहां जहां पे एक कार्बन, दो कार्बन, 3, 4, 5, 6, C5, C6 और H6। और इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और हाइड्रोजन फैमिली का कोई एलिमेंट से जुड़ जाए तो उसे हैलो एरिन कहा जाएगा। क्लोरीन को जोड़ दिया जाए तो इस स्ट्रक्चर को, इस कंपाउंड को हैलो एरिन कहा जाएगा और इस कंपाउंड को हैलो एल्केन कहा जाएगा। देखिए आप लोग अभी नाम लिया गया है एलिफैटिक और एरोमेटिक। आप लोग जानते होंगे क्लास 9 में पढ़े होंगे, क्लास 10 में पढ़े होंगे, क्लास 11 में, क्लास 12 मतलब 9 के बाद स्टार्ट हो जाता है हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। यहाँ पे लिखा गया हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, तो आप लोग हाइड्रोकार्बन कंपाउंड को जानते होंगे। लेकिन फिर से यहाँ पे जैसे कि बात आ गई है तो एक बार फिर उसको रिवीजन कर दिया जा रहा है। देखा जा रहा है कि हैलो एल्केन कहाँ से आया है और हैलो एरिन कहाँ से आ रही है। तो डियर स्टूडेंट आप लोग आराम से पूरी वीडियो देखें, कोई जल्दीबाजी नहीं है और जहां पर आवश्यकता पड़ती जाए पास में कॉपी पेन भी लिए रहिए और उसको नोट भी करते जाइए। जनरली जानते हैं हाइड्रोकार्बन Sc छोटे में लिख रहे हैं, दो तरह का होता है। पहला जो होता है एलिफैटिक कंपाउंड और दूसरा एरोमेटिक। एलिफैटिक दो प्रकार का होता है, पहला सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। अब देखिए हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का, एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक को दूसरे नाम से ओपन चेन कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है और एरोमेटिक को दूसरे नाम से क्लोज चेन कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। सैचुरेटेड में क्या होगा, सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उस कंपाउंड को कहा जाता है जिस कंपाउंड में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और सिंगल बॉन्ड किसमें पाया जाता है, आपको जानते हैं एल्केन। सारे एल्केन के कंपाउंड में कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है और एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। क्या होता है, CnH2n+2 और n के जगह पर क्या क्या वैल्यू रखा जा सकता है, 1 2 3 4 इनफाइनाइट रखे जा सकते हैं।
ठीक है, जहाँ पे CnH2n+2 और n की जगह पर 0 को छोड़ करके 1 2 3 4 वैल्यू रखा जा सकता है। अगर देखा जाए तो एक एल्केन फैमिली का जो सबसे पहला कंपाउंड जो होता है वो मेथेन होता है। मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, बहुत सारे होते हैं, आपको जानते होंगे। तो यानी कि मेथेन का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा। 4 हाइड्रोजन जोड़ दिया जाएगा, और इसी मेथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन को जोड़ दिया जाए तो इसे हैलो एल्केन कहा जाएगा। हैलो एल्केन। और एक एग्जांपल और देखते हैं, एक एग्जांपल और देखा जाए C2H6 को भी ऐसे एक हाइड्रोजन को हटाया जाएगा और एक हाइड्रोजन फैमिली के किसी भी एलिमेंट को जोड़ दिया जाएगा तो हैलो एल्केन बन जाएगा। यानी कि हैलो एल्केन क्या होता है? हैलो एल्केन सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। एक तरह से कहा जाए तो वह यौगिक, वह कंपाउंड जो सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होता है उसे हैलो एल्केन कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, आप लोग समझ चुके होंगे। अगर अनसैचुरेटेड की बात की जाए, अभी तक तो सैचुरेटेड की बात हुई, अब अनसैचुरेटेड कंपाउंड की बात की जाए तो इसमें अनसैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन उस कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड पाया जाता है और इसे क्या कहा जाता है? एल्कीन। और इसका फार्मूला क्या होता है? CnH2n। और एक और होता है, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए उसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड कहा जाता है और इसका फार्मूला CnH2n-2 होता है और इसका नाम एल्काइन होता है, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। इसके बाद मिटा देते हैं इसको। अभी तक जितना मैं बता रहे हैं इसको नोट करने की आवश्यकता नहीं है, केवल ध्यान से देखिए और तुरंत ही याद हो जाएगा। आप लोग को रिवीजन कराया जा रहा है, ना कि अभी कुछ नया बताया जा रहा है। रिवीजन कराई जा रही है, पुरानी क्लास के हाइड्रोकार्बन कंपाउंड का रिवीजन कराया जा रहा है। अब एरोमेटिक में बात की जाए तो एरोमेटिक में बहुत ही फेमस कंपाउंड आता है बेंजीन, जैसा कि अभी वहां पे देखा गया है। बेंजीन में आपको जानते हैं कार्बन 6 होता है, हाइड्रोजन 6 पाया जाता है, इसे बेंजीन कहा जाता है। बेंजीन कहा जाएगा। देखिए एक रूल पढ़े होंगे, केवल कोई ऐसा नहीं, देखिए सबसे पहले हैलो एरिन किसी भी ऐसे क्लोज चेन कंपाउंड को नहीं कहा जाएगा। जैसे कि सिंपल अभी तक आपको देखें बेंजीन बना दिया गया, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं, आप लोग जानते हैं, लेकिन इन्हें एरोमेटिक या फिर हैलो एरिन कंपाउंड नहीं कहा जाएगा। एक रूल्स होता है जिसका नाम आप लोग सुने होंगे, हक्सल्स रूल या हुक्सल्स रूल भी कहा जाता है। हुक्सल्स रूल, जो कि इसका जो जनरली फार्मूला होता है वो क्या होता है? 4n + 2 इलेक्ट्रॉन। यानी कि देखिए यहाँ पे अभी एल्केन की बात की गई है,
तो इसमें जो n का मान रखा जा रहा था 1 2 3 4 से रखा जा रहा था, लेकिन यहाँ पे n का मान 0 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, हक्कस रूल उसे कहते हैं जो हक्कस रूल उसे ही कहा जाएगा जो कि n का मान अगर 1 रखा जाए, यहाँ पे अगर समझा जाए 4n + 2, अगर n का मान 1 रखा जाए तो 4 × 1 + 2 बराबर क्या निकाला जा रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 4 × 1 बराबर कितना आ जाएगा, 4 + 2 क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी 4 और 6, यानी वह रूल, देखिए हक्कस रूल से कहा जाएगा कि वह एरोमेटिक कंपाउंड, वह क्लोज चेन कंपाउंड जो कि जिस कंपाउंड में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसे ही हक्कस रूल कहा जाता है, और उसी एरोमेटिक कंपाउंड को हैलोएरिन कंपाउंड कहा जाएगा जो कि हक्कस रूल का पूर्णतः पालन करता हो। एक बार और, वह कंपाउंड, वह एरोमेटिक कंपाउंड जो हक्कस रूल का पूर्णतः पूरी तरह से फॉलो करता हो, पालन करता हो, उसे ही हैलोएरिन कंपाउंड कहा जाएगा। समझ चुके होंगे आप लोग, हैलोएल्केन और हैलोएरिन किसे कहा जाता है। देखिए डियर स्टूडेंट, जैसा कि देखिए अभी बताया गया आपको, एक बार और रिवीजन कर दे रहे हैं। हैलोएल्केन, हैलोएल्केन किसे कहा जाएगा और हैलोएरिन का किसे कहा जाएगा। हैलोएल्केन उस कंपाउंड को कहा जाएगा जो हैलोएल्केन जो सेचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड होता है उसे ही हैलोएल्केन कंपाउंड कहा जाता है, या फिर वह कंपाउंड जो ओपन चेन, लेकिन यहाँ पे ओपन चेन नहीं, जहाँ की सिंपली यहाँ पे बता दिया गया है कि हैलोएल्केन कंपाउंड वही होगा जो सेचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन होगा, और हैलोएरिन कंपाउंड कौन सा होगा। हैलोएरिन कंपाउंड वह कंपाउंड होगा जो एरोमेटिक तो हो लेकिन हक्कस रूल का पूर्णतः फॉलो करता हो, उसे हैलोएरिन कहा जाएगा। एग्जाम्पल बताया गया है मेथेन और हैलोजन फैमिली का कोई एक कंपाउंड मेथेन से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके और अपना जगह बना ले, जिस कंपाउंड में जो सेचुरेटेड भी हो और हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट्स भी जुड़ा हो, उसे हैलोएल्केन कहा जाएगा। और हैलोएरिन आपने सुने ही हैं, जो हक्कस रूल का रिंग वाला कंपाउंड जो हक्कस रूल का पूर्णतः फॉलो करता हो और जिसमें हैलो फैमिली का एलिमेंट्स जुड़ा हो, उसे ही हैलोएरिन कंपाउंड कहा जाएगा। अब इसका क्लासिफाई किया जाए, क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड एरिन। ठीक है, क्लासिफिकेशन किया जा रहा है। पहला क्लासिफिकेशन किया जाएगा नंबर ऑफ हैलोजन अटैच, यानी कि पहला क्लासिफिकेशन किया जाएगा नंबर ऑफ हैलोजन अटैच, यानी कि एल्केन फैमिली पे कितने हैलोजन एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं
उनके बेस पे हैलो एल्केन और हैलो एरीन को क्लासिफिकेशन किया जाएगा। पहला क्लासिफिकेशन होता है मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन, मोनो से ही पता चल रहा है कि जानते हैं केमिस्ट्री के लैंग्वेज में, रसायन विज्ञान के भाषा में, यदि एक कोई एलिमेंट है तो उसके लिए मोनो लगाया जाता है, दो होता है तो डाई लगाया जाता है, तीन होता है तो ट्राई लगाया जाता है, और चार एलिमेंट्स होते हैं तो उनके लिए टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऑक्टा बहुत सारे होते हैं, जानते हैं। तो यही से आपको पता चल सकता है मोनो हैलो एल्केन। मोनो हैलो एल्केन किसे कहा जाएगा? सबसे पहले तो एल्केन फैमिली का कोई कंपाउंड हो जो कि सैचुरेटेड हो, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता हो, या फिर कार्बन ही केवल हो। ठीक है, मेथेन को लेते हैं। CH3Cl हो गया, दूसरा CH3 CH2Cl। देखिए यहाँ पे लिखा जा रहा है का CH3Cl, तो ऐसा ना समझ लीजिएगा कि H के सामने लिखा गया है सिंगल बॉन्ड Cl तो यह क्लोरीन हाइड्रोजन से जुड़ा हो, ऐसा नहीं। यह क्लोरीन जो है वो कार्बन से जुड़ा रहेगा, ऐसे भी लिखा जा सकता है, या फिर H3C क्लोरीन लिखा जाता है। ठीक है, तो आपको जब भी ऐसा लिखा जाएगा तो यही आप लोग समझेंगे कि क्लोरीन कार्बन से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बाद मोनो हैलो एरीन, यह एरीन कंपाउंड हो गया और इस पे एक क्लोरीन को जोड़ दिया जाएगा। यह क्या हो गया? मोनो हैलो एरीन हो गया, यानी कि एक हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स को जोड़ा गया है एरीन ग्रुप के कंपाउंड पे, तो हो गया मोनो हैलो एरीन। दूसरा हो जाएगा डाई हैलो एल्केन। इसकी बात की जाए डाई हैलो एल्केन, यानी कि ऐसा एल्केन फैमिली का कंपाउंड जिसपे डाई मीन्स दो और हैलो मीन्स हैलोजन फैमिली, यानी कि दो हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट से जुड़े हो उसे डाई हैलो एल्केन कहा जाएगा। कार्बन Cl H। ठीक है, एक और एग्जांपल लिया जाए, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन Cl H। ठीक है, बैलेंसिंग एक बार देखिए, कभी भी स्ट्रक्चर बनाना चाहिए कोई भी हो तो एक बार उसकी बैलेंसिंग मिला लेनी चाहिए। कार्बन की बैलेंसिंग कितनी होती है? 4, तो मिला लिया जाए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि कार्बन की बैलेंसिंग पूरी तरह से भरी हुई है। देखिए यहाँ पे एक बात निकल के आ रही है, बता दूं आप लोगों को कि अगर हाइड्रोजन फैमिली के दो एलिमेंट्स एक ही कार्बन से जुड़े रहते हैं तो उसे जेम डाई हाइलाइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेम डाई हाइलाइड। अगर हाइड्रोजन फैमिली के दो एलिमेंट्स दोनों यानी दोनों अलग अलग कार्बन से या अलग अलग कार्बन से एलिमेंट से जो कि नियरेस्ट है उससे जुड़ा हुआ है तो उसे विसिनल डाई हाइलाइड के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? अगर हाइड्रोजन फैमिली का दो एलिमेंट्स एक ही कार्बन से जुड़ा हो तो उसका नाम जेम डाई हाइलाइड कहा जाता है। अगर हाइड्रोजन फैमिली का दो एलिमेंट्स दो अलग अलग कार्बन से जुड़ा हो
जो कि दोनों कार्बन एक दूसरे के नियरेस्ट हो तो उसे विसिनल डाई हैलाइड कहा जाता है। इसके बाद डाई हैलो एरिनो और उससे दो हैलोजन फैमिली जुड़ा हो तो उसे डाई हैलो एरिन कहा जाएगा। इसके बाद तीसरा ट्राई हैलो एल्केन H2C Cl CH2 कार्बन 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 Cl Cl H2 H2 और H बैलेंसिंग डालना चाहिए। कार्बन का बैलेंस है 4 2 3 4 फिर इसका 1 3 है, चाहे तो ऐसे एच करके लिख सकते हैं या फिर 5 में ये एच लिख सकते हैं। ठीक है, समझने का बात है। 1 2 3 4 इसका भी 2 3 4 यानी कि एल्केन ऐसा एल्केन जिससे कि हाइड्रोजन फैमिली के 3 एलिमेंट जुड़े हो उसे ट्राई हैलो एल्केन कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत ही आसान है स्टूडेंट। ट्राई हैलो एरिन ऐसा एरिन कंपाउंड जिसके द्वारा 3 हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट जुड़ा हो उसे क्या कहा जाएगा? ट्राई हैलो एरिन। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन अटैच यानी कि हाइड्रोजन फैमिली के कितने एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं उनके आधार पे हैलो एल्केन और हैलो एरिन को 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या था? मोनो हैलो एल्केन जो कि एल्केन सैचुरेटेड एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन पे एक हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट से जुड़ा हो उसे मोनो हैलो एल्केन कहा जाएगा। और उसके बाद मोनो हैलो एरिन कंपाउंड हो उस पे एक हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट जुड़ा हो उसे मोनो हैलो एरिन कहा जाएगा। उसके बाद डाई हैलो एल्केन क्या होता है? डाई हैलो एल्केन ऐसा कार्बन या फिर ऐसा कंपाउंड एल्केन का जिससे हाइड्रोजन फैमिली का 2 एलिमेंट जुड़ा हो उसे डाई हैलो एल्केन कहा जाएगा। अब इसमें बात होती है कि अगर एक ही कार्बन से दोनों एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं तो उसे जेम डाई हैलाइड कहा जाएगा। और अलग अलग कार्बन से दोनों हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं तो उसे विसिनल डाई हैलाइड कहा जाएगा। और डाई हैलो एरिन फैमिली का कंपाउंड हो उससे 2 हाइड्रोजन एलिमेंट जुड़ा हो तो उसे डाई हैलो एरिन कहा जाएगा। और तीसरा ट्राई हैलो एल्केन यानी कि एल्केन फैमिली का कंपाउंड हो और 3 हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट जुड़ा हो उसे ट्राई हैलो एल्केन कहा जाएगा। और ट्राई हैलो एरिन हो और उसमें 3 हाइड्रोजन फैमिली का एलिमेंट जुड़ा हो। ये तो हमारा क्लासिफिकेशन हुआ कि हाइड्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स के नंबर के आधार पे। अब सेकेंड का क्लासिफिकेशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही हमारे वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को देखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा हो जो कि इस सब्जेक्ट से किसी भी क्लास से रिलेटेड हो तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को लिख करके भेज सकते हैं। और दूसरी बात देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा ज्ञान बहुत ही डेंजर होता है। यानी कि कहने का मेरा मतलब है कि जो भी वीडियो आप लोग देखिए
किसी भी सर किसी भी टीचर का वीडियो देखें तो उसको पूरा देखें, ताकि ऐसा भी होता है कि जो स्टार्टिंग में नहीं समझ में आता है तो पूरा उस वीडियो को देखेंगे तो धीरे धीरे पूरा वीडियो आपको समझ में आने लगेगा। एक और बात कहना चाहेंगे आप लोगों से कि अगर और किसी क्वेश्चन की आप लोग की आवश्यकता होगी, कोई आंसर आप लोग को चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजें। और इस समय कोरोना वायरस बहुत ही तेजी से अपना पैर फैला रहा है, तो कृपा करके आप सभी लोग घर में ही रहें, घर के अंदर ही रहें। और भी जो घर के भाई बहन हो उनको भी आप लोग बताएं कि बाहर नहीं निकलना है, घर के अंदर ही रहें, ताकि आप लोग सेफ रहेंगे, अच्छे रहेंगे। ठीक है, फिर तो इसका अगला क्लासिफिकेशन लेकर के हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी लोगों से थैंक्स।